Now, this is chapter number 3 according to HSC, Airway Management. First of all, we are going to discuss about the anatomy of airway, then we are going to discuss about the airway adjustments, administration of an oxygen, and advanced airway management. First of all, we are going to revise the anatomy. As we all know, we have a nasal and lungs, एयरवे ट्यूब होती है, फिर वो जो होती है वो टर्मिनल ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, फिर वहाँ से एल्वोलर डक्ट बनती है, एल्वोलर सैक बनता है और फिर वो लंग्स में डिवाइड हो रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी में क्या आ गया, नोज़ होगी, हमारा पैरा नेजल साइनसेस, ऑरल कैविटी आ गई और फेरेंक्स लेरिंग्स आ गया। लोअर में ट्रेकिया से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, ट्रेकिया आ गया, ब्रोंकाई आ गया, सेकेंडरी आ गया सेगमेंटेड, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी, एल्वोलर डक्ट और सैक आ गया। एयरवे में लॉब्यूलर ब्रोंकाई, टर्मिनल आ रहा था, रेस्पिरेटरी, एल्वोलर डक्ट और एल्वोलर सैक आ रहा था। एल्वोलर एयरवे कंपैरिजन की बात करें तो एयरवे की पेटेंसी ये डिस्क्राइब की जाती है कि ओपन या क्लियरली एयरवे हो तो उसे हम कहते हैं पेटेंट। ठीक है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव आ जाए तो उसे हम कहते हैं कंप्रेस हो गया। ठीक है, साइन की जो होती है ना वो स्नोरिंग आ रही थी। स्नोरिंग क्या होता है, अगर ग्लॉटस क्लोज हो जाए ना तो उसे हम कहते हैं स्नोरिंग हो रही है, जबकि अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल हो तो उसे हम कह रहे होते हैं ग्रिलिंग हो रही है। ठीक है, और अगर हमारे पास हाँ ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि साइंस जो होते हैं ना एयरवे के वो स्नोरिंग आ रही है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन, एसेसरी मशीन या ग्रिलिंग आ रही है। देन उसके बाद हमारे पास स्नोरिंग रेस्पिरेशन कॉमन होता है टंग में, ग्रिलिंग जो होते हैं फ्लूड आ गया, या गर्लिंग जो होते हैं सक्शंस के जरिए ना क्लियर कर रहे होते हैं, कोई भी फ्लूड आ जाए तो उसके ज़रिए हम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जॉ थ्रस्ट दे रहे होते हैं और हमारे पास हेड टू टिल चिन आ रही है तो एब्डोमेन थ्रस्ट होता है। जॉ थ्रस्ट क्या होता है कि हम जॉ पे हाथ रखते हैं। ठीक है, ये पेनफुल हाई वेलोसिटी करता है जब पेशेंट अनकॉन्शियसली ये होता है। ठीक है, तो हम जॉ पे और यहाँ पे हाथ प्लेस करके एकदम उसको पुल करते हैं। जब पुल करते हैं तो एक थ्रस्ट क्रिएट होता है, दिस इज़ नॉन एज जॉ थ्रस्ट। देन हेड टिल चिन कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद अब्डोमिनल थ्रस्ट दे रहे होते हैं, जैसे किसी को पकड़ते ना इनसे तो उस तरह निकाल के जो भी हमारे पास रेस्पिरेटरी एरिया में कोई भी पार्टिकल वगैरह बस रहा है तो वो निकल आता है बाहर। ये देखो, कॉन्शियस इनटू द कॉन्शियसनेस स्टिमुलेट द थ्रीट इनटू कॉन्शियसनेस, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्ट कैन रिलीफ आइदर बैक ब्लो और अब्डोमिनल थ्रस्ट। देखिए ये अब आ रहा है कि हेड टिल चिन मेथड है कि ओपन एयरवे को करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद जॉ थ्रस्ट पे उसने एयर लॉब पे रखा और उसे इस तरह सर्वाइकल स्पाइन को खींचेगा। देन एयरवे एडजस्टेंट के लिए हमारे पास ये आ रहा होता है कि एयरवे एडजस्टेंट हमारे पास पहले एयरवे हमने कंप्रेसिस पढ़ लिया, अब एयरवे एडजस्टेंट्स में हमारे पास आ रहा होता है दो रिफ्लेक्सेस, एक आएगा ओरोफरेंजियल रिफ्लेक्सेस, एक नीजोफरेंजियल रिफ्लेक्सेस आएगा। अब एडल्ट में जो होता है ना वो ओरोफरेंजियल रिफ्लेक्सेस आ रहा है, कोई भी स्मॉल या मीडियम या लार्ज जो होता है ना साइज़ का पार्टिकल, हार्ड पार्टिकल फंस जाए तो ओरोफरेंजियल रिफ्लेक्सेस आ रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम प्रॉपर साइजिंग के ज़रिए चेक कर रहे होते हैं और वो उसको क्या कर रहे होते हैं, ओरोफ्रेंजेस में क्या हो रहा है कि वो हम टिप ऑफ अ ईयर में डाल के ना कॉर्नर ऑफ माउथ में लेके आ रहे थे। ये पिक्चर में भी डेमोन्स्ट्रेटेड है, इस तरह का होता है, ये वेरियस साइज़ के मिल जाते हैं। तो आपने लिखना है कि ओरोफ्रेंजल साइज़ जो होता है स्मॉल, मीडियम और लार्ज हो सकता है, वेरियस साइजेस के मिल सकते हैं। तो एक कान इसकी जो होती है वो हमारे पास कान में जा रही होती है, दूसरा मुँह में डाल रहे होते हैं और इसके ज़रिए कोई भी एयरवे एडजस्टेंट फंसा होता है तो वो गैग रिफ्लेक्स के ज़रिए निकल आता है। ठीक है, जैसे नेजोफ्रेंजियल रिफ्लेक्सेस आ रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्टिंग कह रहा है कि पहले ओपी की इंसर्टिंग करो कि टंग को स्टेबलाइज करो, कोई भी टंग को डिप्रेसर को नीचे स्लाइडली कर लिया पोस्टीरियर और फ्रेंजल में, तो इंसर्ट किया कर्व को, हार्ड पैलेट को, और वो टिप बियॉन्ड द मिडल ऑफ अ टंग में आया और फिर रोटेट किया न्यूट्रल पोजीशन में और पोस्टीरियर फ्रेरेंस में आ गया। ठीक है, इस तरह करके उसने इनअप्रोप्रिएट जो भी अप्रोप्रिएट साइज़ है उसके मुताबिक उसको लगा दिया। ठीक है, और ये प्रॉपरली साइजिंग होगी। कोई भी गैग रिफ्लेक्स जो होता है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन व्हेन द गैग रिफ्लेक्स इज एब्सेंट होगी। ठीक है, और जो भी फंसा होगा वो सारा कुछ निकल आएगा। नीजोफ्रेंजियल आ जाता है, ये भी हमारे पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज होता है। ये ऑल्टरनेटिंग साइजेस 28, 30, 31, 32 वगैरह में फ्रेंच जो है ना इसमें अवेलेबल होता है। ये नॉन लेटेक्स होता है और ये मैन्युफैक्चर फर्म होता है और रबर एयरवे होता है। ठीक है, ये प्रॉपर इसकी साइज़ जो होते हैं वो रीच होते हैं टिप ऑफ अ नोज से लेकर टिप ऑफ अ ईयर है, वो जो था ईयर से लेकर माउथ तक था, ये टिप ऑफ अ नोज और टिप ऑफ अ ईयर है, ये टिप से है। ये लुब्रिकेंट होता है, वाटर सोल्युबल जेल होती है, इंसर्ट करते हैं इसको सिप्टम और इन्फीरियर लेफ्ट नॉस्ट्रल में ना इसको इंसर्ट करते हैं, मोस्टली लेफ्ट में कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, और लुब्रिकेटेड होता है, आपके 3-4 इसकी बातें पता नहीं, लुब्रिकेशन जेल और वाटर से कर रहे होते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल में कर रहे होते हैं और इसे नीचे जाके एक नया एंगल बना के ना सक्शन करते हैं और फिर बाहर फ्लूइड को निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको राइट व्हेन यूजिंग ए राइट साइड द एयर इंसर्टेड अपसाइड डाउन टू बिवल अलाइन विद द स्पूटम वंस अप्रॉक्सिमेटली हाफ अवे टू नॉस्ट्रल रोटेट द नेचुरल पोजीशन। अब ये आगे नेजल एरोफेंजर एयरवे
ऑक्सीजन थेरेपी आ रही है। तो ऑक्सीजन थेरेपी जो होती है ये इज़ नॉट अ कंप्लीट विदाउट द सप्लीमेंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। स्टील एल्यूमिनियम टैंक्स होते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट वैरायटी ऑफ डिवाइसेस होते हैं। इंस्पायर ऑक्सीजन जो होते हैं ना, ऑक्सीजन के मास्क वगैरह भी, रिजर्व बैग्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेजल कलूना होता है, 2 प्रोंग्स होते हैं, इंसर्ट कर होते हैं नोज़ में, और ये रैप्ड कर होते हैं ईयर के राउंड, और इसकी जो होती है FiO 25 to 40 होती है। ये अनलेस ह्यूमिडाई ड्राई नेजल पैसेज है, नोज़ की ब्लीडिंग को रोक लेता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही होती है, ठीक है। ये देखिए इस तरह नेजल कनूला एडमिनिस्ट्रेटेड कर रहे होता है और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है पेशेंट को, ठीक है। देन सिंपल फेस मास्क आ रहे होते हैं जो वो भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, आप उसको यूज़ करो। सिंपल फेस मास्क जो होते हैं 40 to 60% ये अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसमें FiO ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होती है, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि जो रिजर्व्स बैग्स होते हैं ना वो 60 to 90% यूज़ हो रहे होते हैं, 10 to 15 होते हैं। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि जो सिंपल फेस मास्क है उसकी ऑक्सीजन डिलीवरी 40 to 60 है और 6 से 10 LM तक दे सकता है। ये इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन में यूज़ हो रहे थे। 50 LM भी आ रहा होता है हमारे पास, और फेस मास्क और ये सारी चीज़ें आ रही होती है। ये फेस मास्क आपने देखा होगा इमरजेंसी में अक्सर कात लगा होता है पेशेंट को, सिंपल फेस। अब रिजर्व फेस मास्क आ रहे होते हैं जो कि 60 to 90% है और ये 10 to 15 LM दे रहा होता है। ये भी हम रेफ़र कर रहे होते हैं, ये अनकॉन्शियस अगर पेशेंट होते हैं तब कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह का बैग होता है। ऑक्सीजन मास्क की हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पे ऑक्सीजन गिवन हो रही होती है। बैग वेल मास्क आ रहा होता है, ये जो एग्जिस्टेंट ब्रीथिंग के लिए होते हैं, BVM जिसे हम कह रहे होते हैं, और इसकी कैपेसिटी 1600 हो रही होती है CC की, और ये मेनटेन कर रहा होता है अराउंड हमारे फेस के राउंड हमें दे रहा होता है, और ऑक्सीजन 100% है इसकी, ठीक है। ये इस तरह का होता है, इसे पंप कर रहे होते हैं साथ साथ। और ये जो होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ पेशेंट के साथ होता है। ब्रीदिंग ट्यूब जो होती है एंडोट्रेकियल, लेरेंजियल और डिफरेंट किस्म की होती है, वो हम दे रहे होते हैं। देन एडवांस एयरवे में भी हम BVM को शॉर्ट टाइम के लिए दे रहे होते हैं, सिक्योर कर रहे होते हैं। ये इस तरह पॉकेट मास्क भी हम दे रहे होते हैं, ठीक है। जो पॉकेट मास्क हमारे पास एवरी टाइम हमारे साथ होता है वो कर सकते हैं। और देन उसके बाद एंडोट्यूकल इंक्यूबेशन डिवाइसेस होते हैं, वो जो होता है हमारे पास टंग और ये देखिए वेलस है, एपिग्लॉटस है, ओसोफेगस और ट्रेकिया को कर रहा होता है। लेरेंजियल मास्क एयरवे जो होते हैं ये ऑपरेटिंग रूम में माइनर सर्जरी के 8 साइजेस के होते हैं, और ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट का सील आउट, लो कॉस्ट और फ्रिक्वेंटली बैकअप होता है। देन उसके बाद ट्यूब्स आ जाता है। ये डबल ह्यूमन ट्यूब होती है जो ब्लाइंडली इंसर्ट हो रही होती है ओसोफेगस में, ठीक है। इसके 2 बलून होते हैं, ईच को इन्फ्लेट कर देते हैं। अभी मेरे पास एक पिक्चर है इसमें कॉम्ब्यूट्यूड की, ये इस तरह होती है, ठीक है। कॉम्ब्यूट्यूड 2 ट्यूब होती है, ठीक है, उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। और ये जो होते हैं 2 बलून को इन्फ्लेट कर रहे होते हैं, और इसमें जो होता है 15 cc एयर सील हो रही होती है ऑसोफेगस से। ल्यूमन क्लोज होता है टिप और होल्ड कर रहता है बलून को, अलाउ कर रहता है एयर एंटर हो ट्रेकिया में। ल्यूमन 2 ओपन होता है टिप बट नॉट बिटवीन द बलून होते हैं। चेस्ट रेज होती है, ब्रीथिंग साउंड हेयर हो रही होती है, और ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट गैस्ट्रिक एस्पिरेशन बैकअप भी कर रहा होता है। ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, इसलिए मोस्ट कॉमनली ये यूज़ नहीं हो रहा होता। इसके ऑल्टरनेटेड हम कोई भी एयरवे डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। किंग LTD आ रही होती है, ये किंग लेरेंजियल ट्यूब डिस्पोजल होता है। ये जो होता है ये प्रोटेक्शन गैस्ट्रिक एस्पिरेशन से प्रोवाइड कर रही होती है। ये एसोफेगस में हम ब्लाइंडली इंसर्ट कर रहे होता है। डिस्टल बलून जो होता है इन्फ्लेट कर रहा होता है, प्रॉक्सिमल बलून सील आउट होता है, और ये मोर एक्सपेंसिव दैन डिस्पोजल MLA होता है। ये किंग LM ट्यूब हो रही होती है। और ये हमारे पास एयरवे मैनेजमेंट के इक्विपमेंट्स का टेबल है। CPR जिसे पॉकेट मास्क आ गया, ऑरोफरेंजल, नेज़ो, BVM वगैरह सारी चीज़ें आ गई। नेज़ल क्लीनर, सिंपल फेस मास्क, रिजर्व फेस मास्क वगैरह आ रहे होते हैं। एंडोट्यूरम, लेरेंजियल, कॉम्ब्यूट और किंग लेरेंजियल ट्यूब डिस्पोजल आ जाती है। इंट्यूबेशन सक्शन होती है, ये हमारे पास सुपीरियर मैनुअल यूनिट होता है। सक्शन जो होती है लेस देन 20 सेकेंड हो रही होती है, बिकॉज ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे थे, एयरवे के एथराइजेशन वगैरह भी इसे कह रहे थे सक्शन को। तो ये सारा जो था ये हमारे पास 3rd चैप्टर की था।